गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंबाइनिंग टू सेंटेंसेस यूजिंग लिंकर्स, राइट। तो इसमें ऐसा होगा कि यू माइट बी गिवन टू सेंटेंसेस और उसे जो है आपको कंबाइन करना है लिंकर की हेल्प से। लिंकर मतलब इट कैन बी लाइक जैसे हम एंड लगा देते हैं, बट लगा के हम दो वर्ड्स को जॉइन करते हैं वैसे, राइट। उनको हम लिंकर्स बोल देते हैं। सो लिंकिंग वर्ड्स और लिंकर्स दे हेल्प टू कनेक्ट आइडियाज़ एंड सेंटेंसेस. We use linkers to add information, summarize, sequence information and give reasons etc. ठीक है। आप लिंकिंग वर्ड्स तब यूज़ करते हो जब आपने अपने आइडियाज़ को कनेक्ट करना है, आपने सेंटेंसेस को जोड़ना होता है, ठीक है। आपने किसी चीज़ को समराइज़ करना है, ब्रीफ करना है, ठीक है, सीक्वेंसिंग करनी है, किसी आइडियाज़ को सीक्वेंस करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम लिंकर्स को यूज़ करते हैं। ओके, सो वी यूज़ फॉलोइंग लिंकिंग वर्ड्स टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमारे पास वो वाले वर्ड्स हैं, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिससे हमें इन सारे वर्ड्स को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। वी हैव इंफॉर्मेशन पर उसमें हम कुछ एडेड इंफॉर्मेशन जब देते हैं तो हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी यूज़ एंड, इन एडिशन टू, एज वेल एज, ऑल्सो, टू, furthermore, moreover, apart from, besides, ठीक है। So for example, we played football and cricket, right? अब यहाँ पे आपके पास दो सेंटेंसेस भी हो सकते थे यहाँ पे इस जगह पे, right? We could have we played football, full stop, we played cricket. But अब ये दो सेंटेंसेस को मान लो हमने जॉइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एंड, तो ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ड एंड। ऐसे ही आपको एग्जाम्स में भी आ सकता है, आपको दो सेंटेंसेस दे देंगे और बोलेंगे आप इनको जॉइन करो विद द हेल्प ऑफ अ लिंकर। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ एंड। ही इज़ अ राइटर एज वेल एज अ पोएट, राइट, कि वो राइटर भी है और वो एक पोएट भी है। राइटर होने के साथ साथ वो एक पोएट भी है, एज वेल एज अ पोएट। देन वी हैव ही इज़ अ राइटर एंड अ पोएट, ऐसे भी लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम अ राइटर ही इज़ अ पोएट, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। बिसाइड्स अ पोएट ही इज़ अ गुड राइटर, ये भी तरीका ठीक है। सो बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम एंड एज वेल एज, ये जो तीनों है, ये इन तीनों की जगह पे आप इन एडिशन टू लगा सकते हो, तो उसका भी मतलब यही होता है कि आप एडेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। यू कैन ऑल्सो राइट इन एडिशन टू अ पोएट ही इज़ अ गुड राइटर, इन एडिशन टू अ राइटर ही इज़ अ गुड पोएट, राइट। सो ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इन सब का मतलब एक ही निकलता है। दीज आर जस्ट डिफरेंट वर्ड्स, इट मेक्स योर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। ओके, देन वी हैव इट वॉज अ गुड चैप्टर, मोर ओवर इट टॉट मी अबाउट लैंग्वेज स्किल्स। सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, मोर ओवर। सो मोर ओवर एंड फर्दर मोर, इन दोनों का यूसेज सेम है। फर्दर मोर लगा सकते हो इसकी जगह पे और मोर ओवर आपने इसकी जगह पे भी आप लगा सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। सो अच्छा चैप्टर था, इसकी मोर ओवर इट टॉट मी अबाउट लैंग्वेज स्किल, इन एडिशन टू इट टॉट मी अबाउट लैंग्वेज स्किल्स। तो ये जितने भी ये हमारे सारे वर्ड्स हैं, ये सारे हम एक दूसरे के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। इन सब का मतलब यही है कि आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। ओके, सो अब इसके एग्जाम्पल्स आपने मुझे बना के यू विल गेट इट चेक्ड। देन वी यूज़ वर्ड्स लाइक इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, टू समराइज, in a nutshell, to conclude, etc., to summarize the points.
ठीक है, जब आपको मान लो आपका 1 घंटे का लेक्चर है, आपने उसको शॉर्ट करके किसी को बताना है, या कोई मीटिंग हुई है उसको ब्रीफ में बताना है, तो आप ये सारे वर्ड्स में आप उसको बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू समराइज द पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द मीटिंग. इसकी जगह पे टू समराइज़ की जगह पे आप टू कंक्लूड भी लिख सकते हो. आई वुड लाइक टू ब्रीफ भी लिख सकते हो. आई वुड लाइक टू टेल इन शॉर्ट भी कर सकते हो. आई वुड लाइक टू टेल यू इन नटशेल ये भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी को ब्रीफ करना है, समराइज़ करना है, और इससे आप अपने सेंटेंसेस को जोड़ भी सकते हो. राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर वॉज अ मीटिंग, एक सेंटेंस हो गया. आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट इट. ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस आपको दे दिया और बोला इसको ज्वाइन करो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू समराइज द पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द मीटिंग. सो दिस इज़ हाउ यू कैन ज्वाइन द सेंटेंसेस. आफ्टर दैट वी हैव वर्ड्स, वो वाले जब आपने कोई रीज़न एक्सप्लेन करना है, और रीज़न को बताने के लिए आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो. वी हैव due to, because, since and as. Right, due to my ill health I could not attend the party. Because of my ill health I could not attend the party. Since I was not well I could not attend the party. As I was not well I could not attend the party. चारों का मतलब एक ही है, पर चारों को हमने रीज़न बताने के लिए यूज़ किया है. उनका एप्लीकेशन थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बाकी ये सारे सब सेम ही है. ठीक है, सबका मतलब एक ही है. सो आफ्टर दिस वी हैव वर्ड्स when we have to contrast ideas, when we have two opposite ideas. opposite ideas के लिए हम कौन से यूज़ करेंगे वर्ड्स लाइक but, however, although, despite, whereas, unlike, and while. He works hard but does not earn much. These are two opposite ideas. मेहनत करता है बट कमाता नहीं है. ठीक है, इतना. सो ये भी दो आपके, इट कैन बी 2 सेंटेंस हो सकते हैं. ही वर्क्स हार्ड एक हो सकता है. ही डज़ नॉट अर्न मच ये दूसरा सेंटेंस हो गया. आपको उन्होंने बोल दिया आप इसको जो है लिंकर की हेल्प से आप इसको जॉइन करो सेंटेंस को, तो आपने बट लगा के इसको जॉइन कर दिया. ठीक है, बट का मतलब और हाउएवर का दोनों का मीनिंग सेम होता है. बट जो है हम इनफॉर्मल तरीके में यूज़ करते हैं, और हाउएवर हम फॉर्मली यूज़ कर लेते हैं. ही वर्क्स आर हाउएवर ही डज़ नॉट अर्न मच. ओके, देन वी हैव ऑल्दो. Although it was cold, she went out in shorts. Despite cold, she went out in shorts. So दोनों का मतलब सेम है कि ठंड थी फिर भी वो बाहर गई. राइट, स्टिल जिसको आप बोल देते हो, इट वॉज कोल्ड स्टिल शी वेंट आउट. स्टिल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड स्टिल. Then we have while, whereas, and unlike. They are used to show two different things from how two things can be different from each other. For example, while my sister has blue eyes, mine are brown. ठीक है, I have blue eyes unlike my sister. I have blue eyes whereas my sister has brown eyes. तीनों का मतलब एक ही है कि मेरी आंखें ब्राउन हैं जबकि मेरी सिस्टर की आंखें ब्लू हैं. राइट, सो तीनों का मतलब एक ही है. ओके, सो ये सारी जो है आपकी लिस्ट ऑफ वर्ड्स टू जिसकी हेल्प से आप 2 सेंटेंसेस को लिंक कर सकते हो. ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लाइक टिल, अनटिल, लेस, अनलेस. ठीक है, बट आपके आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर अस. आपका ये काम है कि आपने जो है इन सब ये जितने भी आपके पास लिस्ट है वर्ड्स की, इसकी आपने मेरे को यू हैव टू मेक एग्जाम्पल्स एंड गेट इट चेक्ड. ओके,
थैंक यू बेटा।